कार्यक्रम में जो पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है, आप सभी डीजे धारकों का और मूर्ति धारक, पंडाल बनाने वाले सभी का स्वागत है। सर का हम अभिनंदन करते हैं। सर अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। ऊपर से जो गाइडलाइन मिले हुए हैं, शासन के जो निर्देश हैं, उच्चाधिकारियों के जो आदेश प्राप्त हैं, उसको मैं पढ़ के आपको एक बार सुना दे रहा हूँ। उस अनुसार कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करना है। पहला पॉइंट है कि दुर्गा प्रतिमा पंडालों में विद्युत साज सज्जा किसी प्रशिक्षित टेक्नीशियन से ही कराएं और ये सुनिश्चित करें कि कोई नंगा तार आपके पंडाल में न गया हो। साथ ही पंडाल के साथ ये सुनिश्चित कराएं कि पंडाल में लोहे के, स्टील के, टीन के आइटम आपके पंडाल में न लगे। अपने पंडालों के पास में आप ये छोटी छोटी जो मशीनें आग बुझाने वाली होती हैं, ये फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे, 2 बाल्टी पानी रखेंगे, 2 बाल्टी बालू रखेंगे। ये अपने पंडाल के पास आप रखेंगे कि बाय द वे दीपक जलने से पंडाल में या शॉर्ट सर्किट से कोई ऐसी आग लग जाती है तो तत्काल उस पर कैसे काबू पाया जाए। तीसरी चीज़ है कि दुर्गा प्रतिमाओं एवं पंडालों आदि की व्यवस्था है, किसी भी व्यक्ति से कोई चंदा न लिया जाए। जैसे ये सब चीज़ें पहले हुआ करती थी, लोग चंदा वसूलते थे, गाड़ी रोकते थे, तो आप जो है इस तरह का काम कोई नहीं करेंगे कि हमको मूर्ति रखना है, पंडाल बनाना है, हम चंदा वसूलेंगे। ये आपकी अपनी व्यक्तिगत व्यवस्था है। दुर्गा पंडाल में आप सीसीटीवी कैमरा ऐप जरूर लगा लेंगे। भले ही उस कैमरे का डीवीआर आपके पास ना हो तो अपने मोबाइल में ही इंस्टॉल करा लेंगे। एक कैमरा पंडाल में ज़रूर लगा लेंगे ताकि कल को आप आकर कहेंगे कि हमारा प्रतिमा इस तरह से खंडित हो गया, कलश इस तरह से गिर गया, ये चोरी हो गया, तो ये आपके पास एक साक्ष्य रहे कि आपके जो सीसीटीवी कैमरा पंडाल में लगा है उसका मोबाइल में आपके पास एक्सेस है, ताकि उस जानकारी हो जाए कि कौन आपके साथ इस तरह का आकर खुरापात किया है। अगला चीज़ है कि दुर्गा प्रतिमा स्थापना और विसर्जन के रास्ते में अगर ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत है जहाँ पर आप विसर्जन के लिए ले जाते हैं, तो मुझे पहले ही अवगत करा देंगे ताकि हम अपने कई विभागों से संपर्क करके विद्युत विभाग से, जो पीडब्ल्यूडी है या अन्य कोई यहाँ के ईओ साहब हैं जो सफाई का काम देखते हैं, इस तरह के लोगों से संपर्क करके आपको कुछ सुविधा उपलब्ध करवा दें। दुर्गा प्रतिमा में जो आपकी कमेटी रहेगी, सुरक्षा कमेटी, वो 8 लोगों की कम से कम रहेगी जो आपके वॉलंटियर रहेंगे। सपोज करिए कि आपके गांव में, आपके घर पर या सार्वजनिक स्थान पर कोई प्रतिमा स्थापित है, पंडाल बना हुआ है, तो अपना एक कमेटी बनाए होंगे आप, नवयुवक दुर्गा कमेटी या जो भी नाम दिए होंगे आप इस तरह का, उसमें कम से कम 8 लोगों को चयनित करिए। उनके नाम, मोबाइल नंबर लिख के जो आपके क्षेत्र के सिपाही दीवान हैं उनको उपलब्ध कराइए। उनकी प्रॉपर 3-3 घंटे की ड्यूटी लगाइए कि 12 से 3 आपका, 3 से 6 आपका, ताकि पंडाल किसी भी समय में खाली ना रहे। आरती के समय सभी लोग पंडाल पर मौजूद रहते हैं। आरती जैसे हो जाती है, अपने अपने घरों को लोग भाग जाते हैं और कोई सो जाता है। कोई जानवर आया, कुत्ता आया, कलश गिरा दिया, कोई और बात कर दिया, तो फिर सवेरे बहुत अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करिए कि 12 से 3 इनका रहेगा, 3 से 6 इनका रहेगा, 6 से 9 इनका रहेगा। जो आपके 8 आदमी हैं उनको बांट दीजिए कि भाई एक समय में, आरती के समय में तो सब लोग रहेंगे, बाकी 3 घंटा की जिम्मेदारी आपकी है। वही लोग आपके विसर्जन के समय में भी मूर्ति के साथ रहेंगे, आपकी मूर्ति की सुरक्षा के लिए। उनका नाम उच्चाधिकारियों ने, पुलिस विभाग ने वॉलंटियर रखा है। वॉलंटियर जो स्वतः तैयार हैं हम इस काम करने के लिए। आपके वॉलंटियर में, आपकी कमेटी में कोई शराब का सेवन करने वाला व्यक्ति न रहे, ये ध्यान रखना है। विसर्जन के समय कोई शराब पीकर विसर्जन में नाच, डांस और उल्टा सीधा काम न कर दे, ये आपको अपनी मूर्ति के साथ ध्यान रखना है। मांस, मछली और अंडे की दुकानें हम लोग बंद कराने का प्रयास किए हैं। 90% तक बंद भी हो गई। आज शाम तक जो बची हैं वो भी बंद हो जाएंगी। सभी बीपीओ भी ध्यान देंगे, हल्का प्रभारी, चौकी प्रभारी भी ध्यान देंगे। किसी भी क्षेत्र में कोई भी मीट मछली की दुकानें बिल्कुल नवरात्र तक पूर्णतः वर्जित रहेगी। भूल कर भी अगर कोई ऐसा करता है तो ले आके यहाँ पर बंद करके जेल भेजा जाएगा। आप लोग भी सूचना दे सकते हैं कि यहाँ पर मीट कट रहा है, यहाँ पर मछली बिक रहा है। ये नवरात्र में पूरी तरह से चारों तरफ प्रतिबंधित हम लोगों ने अपने स्तर से किया है ताकि कोई अप्रिय स्थिति ना आ जाए। जो आप साउंड बजाएंगे
केवल माँ दुर्गा के भजन ही बजाएंगे, ध्यान रखिएगा। माँ दुर्गा का कार्यक्रम है तो आपके घरों पर, पंडालों पर या आपके विसर्जन के समय जुलूस में, रास्ते में माँ दुर्गा के भजन ही बजे। कोई और भजन, कोई सांप्रदायिक तनाव वाला गाने, किसी दूसरे वर्ग, समुदाय, जात को चिढ़ाने वाले गाने अगर बजेंगे तो फिर आपके भी खिलाफ, डीजे वाले के भी खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, डीजे सीज भी होगा और जेल भी जाएंगे। ये सुनिश्चित करिएगा। कार्यक्रम के दौरान न सीज करेंगे तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद डीजे सीज कर देंगे। जिस पिकअप पर, ट्रैक्टर पर डीजे लगा होगा उस गाड़ी को सीज करेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे, जेल भेजेंगे। तो ये सुनिश्चित करें कि कोई सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले कोई भी ऐसे गाने, नारा, आवाज़ न निकले, ये आपको सुनिश्चित करना है। तो ये चीज़ें अभी डीजे वालों को एक प्रतिबंध का नोटिस भी हम लोग तामील कराएंगे, जिसमें शर्तें लिखी रहेंगी कि 45 से लेकर 75 डेसिबल तक के साउंड के ही ध्वनि आपका रहेगा। मैंने कितना तेज़, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ ये 45 डेसिबल की साउंड समझिए। कितने डेसिबल का है? 45। जैसे आप दूध को लीटर में नापते हैं ना, 1 लीटर 2 लीटर, चावल को किलो में नापते हैं, टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड में नापते हैं, उसी तरह से जो बोला जाता है जो ध्वनि है उसको नापने का जो पैमाना है वो डेसिबल में है। तो ये जो जितनी आवाज़ सपोज करिए मेरी निकल रही है 45 डेसिबल की निकल रही है। आपको जो अनुमन्य है, जहाँ पर रिहायशी इलाके हैं, जहाँ पर लोग निवास करते हैं, वहाँ मैक्सिमम 75 डेसिबल तक के साउंड बजाए जा सकते हैं। वो भी साउंड का है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि सुबह 6 बजे से लेके और रात्रि 10 बजे तक बजा सकते हैं। इसके बाद अगर आप बजाते हैं तो माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की आप अवहेलना करते हैं, इसके विरुद्ध आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो आपका साउंड सुबह 6 बजे से बजे कोई दिक्कत नहीं है, शाम 10 बजे तक बजे कोई दिक्कत नहीं है। आवाज़ कितनी हो? 45 से लेकर और 75 डेसिबल के बीच में है। तो मेन जो चीज़ें देखनी है कि आपको 3 चीज़ों पर काम करना है। एक तो अपना वॉलंटियर बना लेना है, सुरक्षा समिति बना लेना है 8 लोगों का, उनके नाम और मोबाइल नंबर लिख लेने हैं, हमारे बीपीओ को, हेड कांस्टेबल को उपलब्ध करा देना है। तीसरा, पंडाल का सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, बिजली के तार उसके ऊपर से न गए हों। दूसरा, पंडाल किसी भी सूरत में रोड पर नहीं आएगा तो मतलब नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। अगर आप ये तर्क देखते हैं कि पिछले साल हमने रोड पर लगा लिया था, तो इस गलतफहमी में मत रखिएगा। पंडाल जब भी लगेगा रोड के अंदर ही लगेगा, जो रोड पर लोग लगाने वाले हैं। जो गांव में अपने घरों पर लगाते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज़, पंडाल किसी भी विवादित ज़मीन पर नहीं लगेगा। विवादित ज़मीन का मतलब ये होता है कि पिछली साल वहाँ पंडाल जिस ज़मीन पर लगा था, इस साल कोर्ट में मामला उस ज़मीन का चला गया है, 2 पक्ष आपस में मुकदमा उस ज़मीन के लड़ रहे हैं, कब्जेदारी को लेकर विवाद है। ऐसे विवादित जगहों पर पंडाल नहीं लगेगा। अगर ऐसा आप लोगों के संज्ञान में है तो समय से आप मुझे अवगत कराएंगे, तो हम और मजिस्ट्रेट साहब मौके पर चल के उसका कोई ना कोई निस्तारण किया जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो कि पंडाल लगने के बाद 2 पक्षों में विवाद हो गया, मेरी ज़मीन है, मुकदमा न्यायालय में चल रहा है, तो आपके लिए असहज स्थिति होगी। तो किसी भी विवादित जगह पर पंडाल नहीं लगेगा। पंडाल किसी भी बिजली के तार के नीचे नहीं लगेगा जहां ऊपर नंगा तार गया हो। पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगेगा। पंडाल में सुरक्षा समिति आपकी रहेगी। पंडाल के पास में 2 बाल्टी पानी, 2 बाल्टी बालू और एक फायर एक्सटिंग्विशर रहेगा। जुलूस का जो मार्ग है, आपको लगता है कहीं ज़्यादा गड्ढा हो गया है, कहीं ऊपर बिजली के तार लटके हुए हैं, कहीं गंदगी हो गई है, तो इस संबंध में आज से कल में आप मुझे अवगत करा देंगे, ताकि आज ही आए हैं तो आज ही आप, एक रजिस्टर है यहाँ पर, उसमें अंकित करा देंगे, उस पर हम काम कर लेंगे। तीसरी चीज़ है कि साउंड को लेकर बात हुई है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग 45 से लेकर 75 डेसिबल के बीच करेंगे। उस ध्वनि विस्तारक यंत्र के साथ, या आप जिसको डीजे कहते हैं, लाउड स्पीकर कहते हैं, साउंड बॉक्स कहते हैं, कोई ऐसा गाना न बजाइए जिससे किसी अन्य समुदाय, वर्ग, धर्म, जात के लोगों की भावनाएं आहत हों। आप प्रेम पूर्वक माँ दुर्गा का भजन, माँ दुर्गा के गीत,
माँ दुर्गे पर जितनी नवरात्रियाँ होती हैं, जागरण होते हैं, खूब बजाइए, कोई दिक्कत नहीं है। रात के 10 बजे तक खूब बजाइए, सुबह 6 बजे प्रारंभ करिए, रात 10 बजे तक बजाइए। ये ज़रूर ध्यान रखिए कि अब अगर आपके मोहल्ले में कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई हृदय रोग का व्यक्ति है, निवास करता है, कोई बहुत बुजुर्ग बीमार पड़ा हुआ है, तो आपके इस ध्वनि, इस आनंद में काम से ऐसा ना हो जाए कि उसका जीवन चला जाए। तो अगर उसका जीवन जाता है तो वो माना जाता है कि इसी ध्वनि के कारण उसका जीवन गया है, और उसके लिए अगर उसके घर वाले आपके खिलाफ प्रार्थना पत्र देते हैं तो आपके खिलाफ अभियोग दर्ज होगा। ये मान के चला जाएगा कि जो आयोजक है ये जान रहा था कि इतनी ध्वनि से ज़्यादा मुझे नहीं बजाना चाहिए, और इस ध्वनि के कंपन से, बेस से इन लोगों की जान चली गई है। तो चारे चीज़ें मेन हैं। जहाँ विसर्जन स्थल रहेगा वहाँ पर गाँव में अधिकतर जहाँ तालाब है, पोखरे हैं, ग्राम प्रधान लाइट की और उसकी व्यवस्था कराते हैं। जो नगर पंचायत का है वो नगर पंचायत व्यवस्था कराता है। कहीं नहीं व्यवस्था हो पाए तो आप हमसे बताइएगा, पुलिस व्यवस्था कराएगी। लेकिन अंधेरे में आप कहीं भी विसर्जन नहीं करेंगे। ट्रैक्टर ट्रालियों पर जो जुलूस निकलेगा उसमें छोटे बच्चों को आप नहीं बैठाएंगे। कई जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ पर छोटे बच्चे ट्रैक्टर से गिर गए हैं, ट्रैक्टर के नीचे आ गए हैं, या बिजली के तार उठाने के चक्कर में उनसे बिजली टच हो गया है। खलीलाबाद में 2 साल लगातार जानें चली गई हैं जुलूस के दौरान। बहराइच में पिछली साल जो है इसी जुलूस के दौरान विवाद हुए थे। इन सब चीज़ों को हमको सीख लेना पड़ेगा कि हम दूसरे जनपदों से, दूसरे थानों से हुई घटनाओं से सीख लेके अपनी त्यौहार को कैसे पूरी मौज मस्ती के साथ, पूरी खुशहाली के साथ हम लोग मनाएं। इस बार जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, आदेश है, शासन की जो मंशा है, उसके अनुसार हर थाने पर मिशन शक्ति केंद्र, नारी सुरक्षा केंद्र की स्थापना हो गई है। हर पंडाल पर पुलिस पहुंचेगी, ये हमारी गारंटी है, ये मुख्यमंत्री जी की गारंटी है कि ज़रूर न ज़रूर हर पंडाल पर पुलिस पहुंचेगी। आप अगर बुलाएंगे निमंत्रित करके पुलिस को तो वहाँ पर हम जागरूकता कार्यक्रम भी करेंगे, नारी शक्ति से संबंधित, नारी सुरक्षा से संबंधित, नारी स्वावलंबन से संबंधित, नारी स्वाभिमान से संबंधित, क्योंकि ये नारी का ही त्यौहार है, माँ दुर्गा का त्यौहार है। तो कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश भर के लिए शुभारंभ किया है नारी सुरक्षा केंद्र का। इसमें नारी सुरक्षा, नारी स्वाभिमान, नारी स्वावलंबन पर बात होगा, और उसी तरह के चौपाल कार्यक्रम किए जाएंगे, जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे, और महिलाओं के विकास के लिए बातें की जाएंगी। उनकी सुरक्षा और कैसे सुनिश्चित किया जाए, इस पर बातें की जाएंगी। तो इस तरह के अगर आप पंडाल पर कोई कार्यक्रम बनाते हैं और मुझे आमंत्रित करते हैं, तो अगर एक दिन में 10 कार्यक्रम थाने पर हमारे आ जाते हैं तो 5 में मैं पार्टिसिपेट करूंगा और 5 में अपने चौकी इंचार्ज, हल्का प्रभारी को, महिला सिपाहियों के साथ भेजूंगा। कार्यक्रम पंडाल कोई भी अछूता नहीं रहेगा। हर पंडाल पर 244 पंडाल हैं हमारे थाना क्षेत्र में, 244 पंडालों पर हमको कार्यक्रम करना ही करना है। तो 10 दिन के अंदर 244 पंडालों पर हमको स्वयं भी जाना है, हमारे चौकी इंचार्ज जाएंगे, हमारे हल्का प्रभारी जाएंगे, हमारे सिपाही हेड कांस्टेबल जाएंगे, महिला सिपाही जाएंगी, पूरी टीम पंपलेट लेके जाएंगे, हम लोग कार्यक्रम करेंगे। तो इसमें आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। तो हम विश्वास करें कि जो निर्देश हमने बताया है उच्चाधिकारियों को, उसका आप लोग पालन करेंगे। विश्वास करें तो एक बार जोरदार ताली बजाकर उसको बताइए। बस इसके बाद बात आती है कि अगर किसी पंडाल पर, किसी मूर्ति पर, किसी विसर्जन स्थल पर आप लोगों के दिमाग में कोई चीज़ें आ रही हैं कि यहाँ मंच पर ये प्रश्न पूछना चाहिए, तो बेझिझक होकर अपनी प्रश्न एक एक आदमी खड़ा होकर पूछ सकता है। कोई एक आदमी बताए जिसको लग रहा है कि हमारे यहाँ पंडाल पर समस्या है, हमारे यहाँ ज़मीन विवादित है, हमारे यहाँ जुलूस के मार्ग में समस्या है, विसर्जन स्थल पर समस्या है, हमने डीजे बहुत बड़ा बुक कर लिया है, डीजे संबंधित कोई समस्या हो तो आप ना पूछ सकते हैं, कोई भी आदमी बेहिचक। इस कार्यक्रम का महत्व तभी है पीस कमेटी का जब आप हमसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, कुछ समस्या बताएंगे। नहीं तो ये चीज़ें, निर्देश आप लोग जान रहे होंगे पहले से। आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर ये बागा का जो नदी है उतरने के लिए नहीं है, को बहुत दिक्कत है। इसके पहले हमने बताया था बागा डिया बागा डिया हर साल वही विसर्जित होती है। हर साल हमने यहाँ
ठीक है, इस बार आपको दिखा मिलेगा बागा डीहा नहर है, नदी है यहाँ, ये जो जा रही है, तो यहाँ नदी तो इस थाने में कोई है नहीं। कौन नाला? रेरुआ नाला, बागा डीहा रेरुआ नाला। हाँ, कौन चौराहा? कूड़ी चौराहा से आगे है, कूड़ी चौराहा से आगे। ठीक है, यहाँ विसर्जन स्थल पर पाट नहीं बना हुआ है। चलो, विसर्जन स्थल पर पाट बनाना है। चलिए, कल ही इस पर विजिट होगा। ठीक है, ठीक है। और किसी को? हाँ बोलो, माइक पहुँचाते रहो वही पीछे। आप भी कुछ बोलेंगे? बताइए। हमारे इधर सेमरा गाँव में सेमरा क्या विसर्जन होने के समय पे बहुत दिक्कत होती है। क्या चीज़? विसर्जन होने समय पे बहुत दिक्कत। कहाँ विसर्जन होता है? वहीं सामने ही हमारे। क्या तालाब है? हाँ, तालाब। सेमरा तालाब पर विसर्जन। चौड़ाई कम है, क्या कर रहे हैं? हाँ, वहाँ पर पाट उतरने के लिए कम है। ढाल रहे हैं तालाब पर ऐसा होना चाहिए कि बन जाना चाहिए कि वहाँ उतरने के लिए अच्छा। एक बार जाके मतलब सारी बातें देख लेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, हो जाएगा बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला बताइए। सर विसर्जन के लिए हमको होता है जवान के साथ जाते हैं। कहाँ पर? ये भरपुरवा नदी है, राप्ती नदी है, उसको बोलते हैं। कौन जगह है? ये भरपुरवा भरपुरवा जी, वहाँ विसर्जन के लिए दिक्कत हो, उतारने में दिक्कत होता है नदी से। भरपुरवा विसर्जन में लाइट नहीं सुविधा नहीं सर, उतरने में विसर्जन दिक्कत। नहीं होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला बताइए, अगला नेक्स्ट। लाइट की व्यवस्था नहीं है। अब अगला दे, लाइट की भी नहीं है। चलिए, ठीक है। सर जो ग्राम कथकपुरवा है कथकपुरवा। जी सर, वहाँ जो विसर्जन रोड है सर, वहाँ से कथकपुरवा चौराहे से निकल के महुआ में जाके मिला है, वो पकिया है, वहाँ पर गंदगी बहुत रहती है सर। कथकपुर किस जगह पर गंदगी है? सर रोड पे, कथकपुरवा रोड पर। वहाँ से जो निकल के रोड गई है, वो महुआ में जाके मिला है, वहाँ पर गंदगी रहती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसे सब साफ करवा दीजिए। ठीक है। जय सर। सर वहाँ पर मैं घूमते ले जाऊँ करवाने के लिए मैंने कहा तो मूर्ति का टूट गया था। क्या कह रहे हैं? किस गांव का है? हाँ, केवटहिया। केवटहिया में क्या बता रहे हैं ये? पेड़ का समस्या है। पेड़? किसका पेड़ है? वो रोड पे है, वो टूट गया तो मूर्ति पिछले बार टूट गया। किसका पेड़ किसका है? हरीश शंकर। हाँ, हरीश शंकर अमरूद का। अमरूद का पेड़ है। और मालिक कौन है इसके? राजकुमार। राजकुमार से आप लोगों की कोई दुश्मनी चलती है? नहीं सर, वो प्रतिमा मूर्ति ले जाने में दिक्कत होता है सर, लेकिन बराबर है नहीं। नहीं ना, किसी का पेड़ नहीं कटवाया जा सकता। आप मूर्ति को वो रोड पे है, मूर्ति को छोटा कर लीजिए। रोड पे झुका हुआ है सर, आने जाने में कोई भी गाड़ी में दिक्कत होता है। नहीं, ये आपकी समस्या में कुछ आपकी मूर्ति के लिए पर्यावरण का नुकसान नहीं किया जा सकता। सर हमारे यहाँ ग्राम सपिया में पुल पर मूर्ति उतारने में बहुत तकलीफ होती है। कहाँ पर? ग्राम सपिया में। हाँ, पुल पर पुल पर क्या होता है? उतरती नहीं मूर्ति, उधर स्लिप हो गए। पुल से ऊपर से गिराते हैं क्या? नहीं सर, उतरने के लिए स्लोप बनाना है वहाँ पर। ठीक है, छपिया पुल पर विसर्जन के लिए, ये बढ़िया समस्या है आपकी। विसर्जन के लिए स्लोप बनाना है। ठीक है, ये आपकी समस्या ठीक है। और बताइए। सर वहाँ पे लाइट नहीं लगवाने का। लाइट, हाँ सर, बिजली व्यवस्था है। ठीक है। और किसी की कोई समस्या? हस्ताक्षर सबके हो गए जी? हस्ताक्षर दस्तखत कर दिए पांडे जी लोग? पांडे जी सब लोग दस्तखत। वर्षा में
विसर्जन करने से समय दिक्कत होता है थोड़ा। सोनबरसा में विसर्जन करने में दिक्कत होता है थोड़ा। क्या दिक्कत है? स्लिप काटता है चलने के जाने। कहाँ पर विसर्जन होता है? सोनबरसा जगह तालाब है, नदी है क्या? नदी सोनबरसा नदी और पर लाइट की व्यवस्था होती है। लाइट की स्लोप और लाइट कौन करा रहा है 10 का? के बाद में विसर्जन होता है 10-12 मूर्ति होता है। आम- पूरा जो है उससे नीचे जाने लायक नहीं है। आमी नदी पर, हाँ जी हाँ, पूरा सो- झाड़ है वहाँ, झाड़। लाइट भी लग गया है। ठीक है। हेलो, आप लोग को बताना है कि जब आप लोग पंडाल बनाएंगे तो पंडाल बनाते समय सिंथेटिक सामग्री से बने सिंथेटिक सामग्री से नहीं बनाना है। जैसे प्लास्टर वगैरह का आप यूज करते हैं उसका यूज नहीं करना है। आप कोशिश करिए कि इसमें जो कपड़ा यूज हो सूती का कपड़ा यूज करें ताकि उसमें आग ना लगे। और किसी भी दशा में जब आप पंडाल बनाएंगे तो देखिएगा कि उसकी जो ऊंचाई है वो 3 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। 3 मीटर से उसकी ऊंचाई कम नहीं होनी चाहिए। पंडाल जब आप बनाएंगे तो ये सुनिश्चित कीजिएगा कि जो पंडाल बनेगा उसके चारों तरफ कम से कम 3 मीटर का रास्ता होना चाहिए ताकि कोई घटना हो तो कोई चारों तरफ से उसको कवर किया जा सके, आदमी वहाँ से निकल सके। जब आप एंट्री और एग्जिट का गेट बनाते हैं तो आप ये श्योर रखिएगा कि आने के लिए अलग से और जाने के लिए अलग से रास्ता होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही रास्ता में कोई आए और जाए, इसमें भगदड़ की स्थिति होने पे ज़्यादा नुकसान हो सकता है।